चिंता कभी खत्म क्यों नहीं होती? साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़े। मनुष्य का जीवन प्रश्नों से भरा है और इन प्रश्नों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न है चिंता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चिंता से घिरा रहता है। कोई भविष्य को लेकर चिंतित है तो कोई वर्तमान की उलझनों में फंसा है, तो कोई अतीत की स्मृतियों को ढोते ढोते थक चुका है। प्रश्न उठता है, चिंता कभी खत्म क्यों नहीं होती? यदि सुख की कामना स्वाभाविक है तो फिर ये मन चिंता को छोड़ क्यों नहीं देता? निरंकारी दृष्टि से देखें तो चिंता कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है। जब तक मन अपने मूल सत्य से परिचित नहीं होता तब तक चिंता रूप बदल बदल कर हमारे जीवन में आती रहती है। ये लेख उसी सत्य की ओर संकेत करता है जहाँ चिंता का मूल कारण समझ में आता है और उसका समाधान भी। चिंता क्या है? सामान्य शब्दों में चिंता भविष्य की आशंका और असुरक्षा की भावना है, पर निरंकारी विचार में चिंता केवल भविष्य का डर नहीं बल्कि अज्ञान की उपज है। जब मन सत्य से कट जाता है तब वो कल्पनाओं का संसार रच लेता है। इन कल्पनाओं में डर, अपेक्षाएं और तुलना जन्म लेती हैं और यहीं से चिंता शुरू होती है। चिंता तब पैदा होती है जब हम सोचते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? कल का क्या होगा? ये सभी प्रश्न मन को वर्तमान से दूर ले जाते हैं। वर्तमान से दूरी ही चिंता की जड़ है। मन का स्वभाव है भटकना। वो कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। वर्तमान में ठहरना उसके लिए कठिन होता है। निरंकारी संत कहते हैं कि मन एक घोड़े की तरह है। यदि लगाम ज्ञान की ना हो तो वो हमें जहाँ चाहे वहाँ ले जाएगा। जब मन नियंत्रित नहीं होता तब वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। एक शब्द, एक घटना, एक असफलता और मन पूरी कहानी बुन देता है। यही कहानी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है। मनुष्य की अपेक्षाएं ही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। हम हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर प्रयास से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख होता है और जब पूरी होने का डर होता है तो चिंता। निरंकारी दृष्टि सिखाती है कि अपेक्षा बंधन है। जहाँ बंधन है वहाँ भय है और जहाँ भय है वहाँ चिंता अवश्यम भावी है। जो व्यक्ति जीवन को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है वो अपेक्षा नहीं करता, वो स्वीकार करता है। स्वीकार भाव में चिंता का स्थान नहीं होता। आज का युग तुलना का युग है। सोशल मीडिया, समाज और रिश्ते, हर जगह तुलना है। कोई आगे है, कोई पीछे। इस तुलना से असंतोष जन्म लेता है और असंतोष चिंता को जन्म देता है। निरंकारी संत कहते हैं, जिसने स्वयं को पहचान लिया वो किसी से तुलना नहीं करता। जब हम स्वयं को परमात्मा की अंश के रूप में देखते हैं तब हीनता और श्रेष्ठता दोनों मिट जाती हैं और जहाँ तुलना मिटती है वहाँ चिंता भी धीरे धीरे विलीन होने लगती है। बहुत सी चिंताएं अतीत से आती हैं। कोई गलती, कोई अपमान, कोई असफलता, मन उन्हें बार बार दोहराता है। शरीर वर्तमान में होता है पर मन अतीत में कैद रहता है। निरंकारी विचार कहता है, अतीत स्मृति है, सत्य नहीं। जो बीत गया वो अब केवल एक अनुभव है। यदि हम उससे सीख लें और उसे छोड़ दें तो चिंता का एक बड़ा कारण समाप्त हो सकता है। भविष्य अनिश्चित है और यही अनिश्चितता मन को डराती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, पर जब जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता तब चिंता जन्म लेती है। निरंकारी दृष्टि हमें सिखाती है कि ये सृष्टि एक नियम में चल रही है। जो शक्ति सबको चला रही है वही हमें भी संभाल रही है। जब ये विश्वास दृढ़ होता है तब भविष्य का डर कम होने लगता है। जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है तब चिंता बढ़ती है। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब संभालना है। ये भाव मन को भारी बना देता है। निरंकारी ज्ञान कहता है कि परमात्मा हर कण में विद्यमान है। जब ये अनुभूति जीवन में उतरती है तब अकेलापन मिटता है और जहाँ साथ का भाव होता है वहाँ चिंता टिक नहीं पाती। चिंता को मिटाने का पहला कदम है स्वीकृति। जो है उसे स्वीकार करना, जो नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष न देना और जो होगा उसके लिए परमात्मा पर विश्वास रखना। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। नकारात्मक संगति चिंता को बढ़ाती है जबकि सत्संग मन को हल्का करता है। निरंकारी सत्संग में बार बार यही स्मरण कराया जाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है।
ये स्मरण धीरे धीरे चिंता की पकड़ को ढीला कर देता है। चिंता कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि हम बार बार उसी अज्ञान की ओर लौट जाते हैं जहाँ से चिंता जन्म लेती है। पर जैसे ही ज्ञान का दीप जलता है, अंधकार अपने आप छटने लगता है। निरंकारी दृष्टि में अहंकार को चिंता की जड़ माना गया है। अहंकार अर्थात मैं का भाव, मैं ही करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब ये मैं अत्यधिक मजबूत हो जाता है, तब मन स्वयं को सृष्टि का केंद्र समझने लगता है। अहंकार हमें ये विश्वास दिलाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती, तब मन विद्रोह करता है और वही विद्रोह चिंता का रूप ले लेता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जहाँ अहंकार है, वहाँ समर्पण नहीं हो सकता, और जहाँ समर्पण नहीं, वहाँ शांति भी नहीं। मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। मैंने किया, मैं करूँगा, मुझे करना ही होगा। ये कर्तापन का भाव मन पर भारी बोझ बन जाता है। निरंकारी विचार सिखाता है कि हम निमित्त मात्र हैं। करने वाली शक्ति वो निराकार परमात्मा है जो सबको चला रही है। जब ये समझ जीवन में उतरती है, तब कर्तापन हल्का होने लगता है और उसी के साथ चिंता भी घटने लगती है। सबसे अधिक चिंता हमें उन्हीं से होती है जिनसे हम प्रेम करते हैं। कारण स्पष्ट है, अपेक्षा। हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे अनुसार चलें, हमें समझें, हमें महत्व दें। पर निरंकारी दृष्टि कहती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला भी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, तब शिकायत की जगह करुणा जन्म लेती है और करुणा चिंता को पिघला देती है। यदि चिंता को एक शब्द में समझना हो तो वो है भय। असफलता का भय, अपमान का भय, खोने का भय। निरंकारी ज्ञान हमें निर्भय बनाता है, क्योंकि जब ये अनुभूति हो जाती है कि परमात्मा सदा साथ है, तब खोने को कुछ भी शेष नहीं रहता। शरीर, पद, धन सब अस्थायी हैं। इस सत्य को जान लेने से भय कमजोर पड़ने लगता है। सेवा निरंकारी जीवन का मूल स्तंभ है। जब मन सेवा में लगता है, तब वो स्वयं से बाहर आता है। चिंता सदैव स्वयं के चारों ओर घूमती है। मेरा दुख, मेरी समस्या, मेरा भविष्य। सेवा हमें व्यापक बनाती है। जैसे जैसे दृष्टि व्यापक होती है, वैसे वैसे चिंता छोटी पड़ने लगती है। चिंता कभी वर्तमान में नहीं होती, वो या तो अतीत की परछाई होती है या भविष्य की आशंका। निरंकारी संत कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है। जब मन वर्तमान क्षण में टिकना सीख लेता है, तब चिंता स्वतः ही समाप्त होने लगती है। नाम सिमरन कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्मृति है। हर क्षण ये स्मरण कि परमात्मा मेरे साथ है। जब मन भटकता है, चिंता करता है, तब ये स्मरण उसे वापस केंद्र में ले आता है। धीरे धीरे मन को एक सहारा मिल जाता है और वही सहारा चिंता के तूफान में लंगर का काम करता है। चिंता कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि अहंकार बार बार सिर उठाता है और मन स्वयं को अकेला समझने लगता है। पर जैसे जैसे समर्पण, सेवा और स्मरण का भाव जीवन में गहराता जाता है, वैसे वैसे चिंता की पकड़ ढीली पड़ती जाती है। अक्सर लोग दुख और चिंता को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में गहरा अंतर है। दुख किसी घटित घटना से जुड़ा होता है, जबकि चिंता उस घटना के बाद मन द्वारा रची गई कल्पना होती है। दुख स्वाभाविक है, पर चिंता वैकल्पिक। दुख हमें अनुभव देता है, पर चिंता हमें भीतर से खोखला करती है। निरंकारी दृष्टि सिखाती है कि दुख को स्वीकार करो, पर चिंता को मत पालो। जीवन में समस्याएं सभी के पास होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति समस्या को अवसर की तरह देखता है और कोई उसे बोझ की तरह। निरंकारी ज्ञान दृष्टि को बदलता है। जब दृष्टि बदलती है तो वही समस्या साधना बन जाती है, और जहाँ साधना है वहाँ चिंता टिक नहीं पाती। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, वो अनजाने में चिंता को आमंत्रित करता है। शिकायत का अर्थ है जीवन को अस्वीकार करना। निरंकारी संत कहते हैं, शिकायत नहीं, शुक्राना सीखो। शुक्राने का भाव मन को हल्का करता है। कृतज्ञता चिंता का सबसे शांत उपचार है। आज का मनुष्य बाहरी शोर में जी रहा है। मोबाइल, समाचार, विचार, चर्चाएं। इस शोर में मन स्वयं की आवाज सुनना भूल गया है। मौन निरंकारी जीवन का आंतरिक साधन है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की हलचल को शांत करना है। जब भीतर मौन उतरता है, चिंता स्वयं विदा लेने लगती है। चिंता वहाँ जन्म लेती है जहाँ विश्वास कमजोर होता है। विश्वास स्वयं पर नहीं, बल्कि उस परम सत्ता पर जो हमें चला रही है।
जब जीवन में ये भरोसा बैठ जाता है कि जो हो रहा है वो भी किसी नियम के अंतर्गत है, तब मन लड़ना छोड़ देता है और जहाँ संघर्ष समाप्त होता है वहीं चिंता भी समाप्त होने लगती है। जब हम चिंतित होते हैं हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं और जब सांसें असंतुलित होती हैं मन और अधिक बेचैन हो जाता है। निरंकारी अभ्यास हमें सजग सांसों का महत्व सिखाता है, बिना किसी कठिन विधि के केवल सांस को देखना। ये सरल जागरूकता चिंता के चक्र को तोड़ने लगती है। स्वीकृति का अर्थ हार मार लेना नहीं, बल्कि वास्तविकता को समझना है। जो व्यक्ति हर स्थिति से लड़ता है